नरेंद्र मोदी, चाय वाला, चालाक लोमड़ी, चालाक सियासतदान, फकीर या एक फरेब। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो दुनिया के सामने एक गरीब चाय वाले के तौर पे पेश किया गया, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स और भयानक है। मोदी बरसों से खुद को चाय बेचने वाला जाहिर करके आम भारतीय आवाम की हमदर्दी हासिल करता रहा है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक गरीब लड़का जो आज भारत का वजीर आज़म बना बैठा है। ये कहानी सुनते ही लोग मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन जब इस कहानी को करीब से देखा जाए तो इसमें झूठ, सियासत और तस्वीर कशी के सिवा कुछ भी नहीं निकलता। सबसे पहले तो ये सवाल कि अगर मोदी वाकई बचपन में चाय बेचता था तो उस वक्त की तस्वीर में वो महंगे 3 पीस सूट में कैसे नजर आ रहा है। उस जमाने में जब कैमरे हर घर में नहीं होते थे, मोदी के पास उस दौर की कई तस्वीरें कैसे आई जिनमें वो महंगे कपड़ों, स्टाइलिश बालों और स्मार्ट पोजेस के साथ मौजूद है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि वो एक मुतवस्सित या खुशहाल खानदान से ताल्लुक़ रखता था और उसका लाइफ स्टाइल कभी भी किसी मजदूर या चाय वाले जैसा नहीं रहा। मजीद ये कि नरेंद्र मोदी के भाई सोम भाई मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि उनके खानदान ने कभी स्टेशन पर चाय का ठेला नहीं लगाया था, न ही नरेंद्र किसी भी तरह स्टेशन पर चाय बेचता था। ये एक कहानी है जो बाद में बीजेपी के मीडिया सेल ने बनाई, फ़कत और फ़कत एक सादा लोग और जज्बाती वोटर के दिल को जीतने के लिए। दोस्तों, अगर मोदी वाकई चाय बेचता था तो भारतीय रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड्स में कहीं तो उसकी कोई तफसील मौजूद होती, लेकिन 2015 में एक RTI दरखास्त के जवाब में रेलवे ने साफ अल्फाज में कहा कि उनके पास नरेंद्र मोदी के चाय बेचने से मुताल्लिक कोई सबूत मौजूद नहीं है, उसका नाम, सरगर्मी और न ही उस जगह का कोई रिकॉर्ड। तो जनाब, असल सच ये है कि नरेंद्र मोदी का ताल्लुक एक मखसूस नज़रियाती तंजीम RSS से रहा है, जिसमें उसने कम उम्री में शमूलियत इख्तियार की। उसने अपने ख़ानदान, बीवी और वालिदैन से रिश्ता तोड़कर खुद को सिर्फ RSS के लिए वक्फ कर दिया। एक आम नौजवान की तरह तालीम, रोज़गार या ख़ानदानी जिम्मेदारियों को इख्तियार करने की बजाय उसने इंतहा पसंद हिंदू नज़रियात को अपनाया। वो ज़िंदगी भर एक सियासी कारकुन के तौर पर तरबियत हासिल करता रहा, जिसका मकसद सिर्फ एक था, भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना। दोस्तों, ये बात भी बहुत अहम है कि जब मोदी नौजवान था तब भी उसके पास महंगे कैमरे थे। उसकी तस्वीरें उस दौर के हिसाब से बहुत गैर मामूली मैयार की थीं। उस वक्त कैमरा रखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये चीज़ साबित करती है कि मोदी कभी गरीब नहीं था, बल्कि एक ऐसा फर्द था जिसके पास वसाइल, ताल्लुकात और सियासी हुनर सब कुछ मौजूद था। उसके अलावा स्कूल के दोस्तों और महल्लेदारों ने भी माजी में ये गवाही दी कि नरेंद्र मोदी कभी भी चाय बेचता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो जनाब, सवाल यह है कि अगर वो चाय वाला नहीं था तो ये सारी कहानियां क्यों? इसका सादा सा जवाब है सियासत। बीजेपी ने मोदी को एक ब्रांड बनाया, एक ऐसा शख्स जो गरीबों से आया हो, जो आवाम का नुमाइंदा हो, जो गांव की मिट्टी से उठा हो, ताकि आम भारतीय उससे जुड़ सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस थी, एक मीडिया ड्रामा। और अगर ये सब कुछ काफ़ी न था तो मोदी ने एक और दावा किया, मैं फ़कीर हूँ, छोला उठाकर निकल जाऊंगा। मगर मेरे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोस्तों, इस फ़कीर के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, जिसकी कीमत इस वक्त के इंडियन 12 करोड़ से ज़ायद की है। फ़कीर वो जो दिन में 3-4 बार लिबास तब्दील करता है। फ़कीर वो जिसके लिए फ़ैशन डिज़ाइनर्स कुर्ते तैयार करते हैं। फ़कीर वो जिसके लिए मखसूस हेयर स्टाइलिंग टीम है। फ़कीर वो जिसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये फ़कीर नहीं, ये एक स्टेज अदाकार है जो सादगी का लिबादा ओढ़कर अंदर से ऐशो इशरत में जीता है। और ये तज़ाद सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, अंदरूनी है। दोस्तों, मोदी ने कहा कि वो कौम के लिए सब कुछ छोड़ चुका है, ख़ानदान, बीवी, रिश्ते। लेकिन क्या सियासत में आने के लिए अपने रिश्ते छोड़ देना ज़रूरी होता है? क्या लीडर बनने का मतलब यह है कि इंसान बेवफा हो जाए? अगर ऐसा हो
तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कभी भी कौम के दिल में जिंदा न रहते, क्योंकि उन्होंने बेटी, बीवी और ख़ानदान को साथ लेकर सियासत की कुर्बानियाँ दी, मगर रिश्ता नहीं तोड़ा। इमरान खान, जिन्होंने अपनी वालिदा के नाम पर अस्पताल बनाकर कौम और ख़ानदान दोनों का हक अदा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने मुल्क का दिफाही हथियार बनाया और अपने बच्चों के लिए भी जिंदगी जीते रहे। यही असल सियासतदान होते हैं जो झूठ नहीं बोलते, सादगी का झूठा लिबादा नहीं ओढ़ते, चाय और फ़कीरी जैसे ड्रामे नहीं करते। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का फ़कीर होना भी झूठ है, चाय वाला होना भी झूठ है, खादिम होना भी एक फ़रेब और धोखा है। मोदी सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट है जिसे मीडिया, आरएसएस और बीजेपी ने तैयार किया है, जिसका एजेंडा है भारत को अक्सरियती हिंदू रियासत बनाना, अक़लियतों को मिटाना और पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में अखंड भारत का ख्वाब मुसल्लत करना। लेकिन ख्वाब अगर झूठ पर हो तो टूट जाते हैं, ताबीर नहीं होते। और सच की तलाश वो रोशनी है जो इस अंधेरे को चीर कर बाहर करती है। दोस्तों, सच ये है कि नरेंद्र मोदी एक धोखा, फ्रॉड और फ़रेब है, एक मंसूबा, एक मक्कार कहानी। चाय वाला नहीं, फ़कीर तो हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ सियासी अदाकार और जिसकी अदाकारी है, जिसका खमियाजा 1 अरब से ज़ायद अवाम यानी भारतीय जनता और पूरा खित्ता भुगत रहा है।